बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, जनाब सईद काज़ी साहब। आज हम उनसे बात करेंगे मौजूदा हालात के ऊपर और बिलख़ुसूस जो मुल्क की सियासत है उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि इमरान खान साहब को निकालने के बाद ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। आया कि वाक़ई ये हुकूमत मामलात के ऊपर काबू पा लेगी या फिर ये हुकूमत घर चली जाएगी और आगे इलेक्शन होंगे। तो कायसा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि ये जिस तरह से इमरान खान की मकबूलियत में इज़ाफ़ा हुआ है, क्या ये इमरान खान साहब को रोक पाएँगे? जी साहब, बात ये है कि इमरान खान जितने अवाम में मकबूल हैं, उतने ही वो आजकल मुक़्तदर तबक़ात में गैर मकबूल हैं, जो पाकिस्तान की इशराफिया है। लेकिन सवाल ये है कि जिन मफरूज़ों पे खान साहब को इर्रेलेवेंट समझ लिया गया था इंटरनेशनली, और पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन है, वो तकरीबन तमाम तज्ज़िये गलत साबित हुए हैं। क्योंकि उसकी दो मिसालें हैं कि जो ख्याल था कि जी इमरान खान साहब बड़े अनपॉपुलर हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वो गलत साबित हुआ। IMF इंतहाई लीथल है और उसने फिर कहा है कि जनाब हम आपको प्रोग्राम नहीं दे रहे, आपका बजट ठीक नहीं है, कीमतों में और इजाफा करें, जो कि बहुत एक मुश्किल फैसला होगा। मुश्किल फैसला इसलिए कि अवाम का रिएक्शन आ सकता है। उधर अगर हम चीन की तरफ देखें तो ये भी कहा गया था कि जी चीन भी नहीं मामला करना चाहता है खान साहब से। अब चीन ये कह रहा है कि जाएं जनाब, पहले IMF से प्रोग्राम लें और प्रोग्राम लेने के बाद आए। तो ये एक ना, ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी ये अजीब व गरीब एक मखमसे में हमारे जो इस वक्त हुक्मरान और हुकूमत है वो आ गई है। और ऊपर से गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही बेचैनी और डिसेंट है कि अगर आप ये 260 या 310 रुपए पर पेट्रोल लेके जाते हैं तो हमारे लिए जितने मर्जी आप खिलवाड़ कर लें, अपनी हल्का बंदियों में नई पार्टी खड़ी कर लें जो मिलती जुलती हो और उसका जो इंतखाबी निशान है वो भी मिलता जुलता हो, तो ये इसको लोग कबूल नहीं करेंगे। तो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इमरान खान अभी तक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो रियलिटी है उसमें इररेलेवेंट होता मुझे नजर नहीं आता, बल्कि मुझे ये लगता है कि किसी बाएं बाजू की तहरीक की गैर मौजूदगी में, कीमतों की वजह से और माशी दबाव की वजह से खान की तरफ मजीद लोग जाएंगे और उसे हैंडल करना मुश्किल होगा। इन माशी जो नुस्खे हैं ये बाकायदा एक रेसिपी फॉर डिजास्टर हैं। तो इसमें खान अवामी तौर पर इररेलेवेंट नहीं होगा। अब ऊपर की तो हम कुछ कह नहीं सकते। कल तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुस्लिम लीग नून दोबारा पावर में आएगी, तो पावर में तो है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल खासी पेचीदा सूरत हाल है और खान साहब अभी बड़े तम तराक से यहाँ मौजूद हैं। जी इदरीस। सर नहीं, यहाँ पर ये बताएं कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आप खुद प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ खबरें आती हैं कि जी इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस लग चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई उनके ऊपर क्रॉस लग चुका है या वो अवामी ताकत के जरिए आ सकते हैं? देखो यार, ये जो क्रॉस लगाने वाली बात है ना, ये इंसानों के बस की बात नहीं होती। तारीख इंसान खुद नहीं लिख सकते, वो जितने मर्जी ताकतवर क्यों ना हो जाए। क्रॉस जो है वो कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। बड़े बड़े ताकतवर हमें मुंह के बल गिरते नजर आते हैं जो तारीख में। और बड़े बड़े, मुझे ये बताएं कि जो जो थे अपना पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुजदार साहब, उन पर कौन सा क्रॉस और कौन सा टिक मार्क हुआ था जो 3.5 साल पंजाब में किसी ने सोचा था? उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा था 3.5 साल हुकूमत कर जाएंगे? लिहाजा बिल्कुल। तारीख को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तारीख का स्क्रिप्ट कोई हू बहू लिख नहीं सकता। तारीख अपना स्क्रिप्ट आप लिखती है। और आजकल इस अहद में हुक्मरान तबके के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उनके पास जो उनकी माशी सूरत हाल है, जो उनका माशी जवाल है, उसके बाद जो है वो खुद लाइफलेस पान बन चुके हैं, जो शतरंज के ऊपर मोहरे पड़े होते हैं। ये हालत हो गई है। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, कोई भी जो है वो हालात के थपेड़ों की जद में है। लिहाजा वो कोई किसी जोन में ना रहे कि कोई किसी को जो है वो माइनस कर सकता है या कोई किसी को जो है वो
प्लस कर सकता है। इसलिए ये कहानी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हम बड़े वोलेटाइल एज में हैं, बहुत से वाकयात हमें बहुत सी सरप्राइजेस लेके आने वाले दिनों में मिलेंगे। जी इदरीस, आप क्या समझते हैं कि सर जो 20 ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उसमें इमरान खान साहब कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? देखिए, उस इलेक्शन को मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो मेरे पास इत्तलात हैं। वहाँ पे वोटर लिस्टों के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ पे जो है वो ताकत, रियासती ताकत के इस्तेमाल की खबरें बाज़ औक़ात मिल रही हैं। हमें बताया गया, कल भट्टी साहब ने भी खबर दी। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 25 की 25 सीटें ले जाएँ। अगर 25 की 25 सीटें भी पीएमएल ले जाती है और उसको मदद भी मिल जाती है हर किस्म की, हर तरफ से, उसके बावजूद अगर वो ये समझते हैं कि वो ताकतवर हो जाएंगे या ताकतवर अंदाज में हुकूमत कर सकेंगे, तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। उसकी वजह मैं फिर वही बताता हूँ, आपके माइनस ग्रोथ रेट तो ये 6% बताते हैं, हालांकि उस ग्रोथ रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को। ये ग्रोथ रेट और लोगों की फलाह दो अलग अलग चीजें हैं। मगर बात यह है कि आपने डिफॉल्ट से बचने के लिए अवाम के ऊपर को हमाला फेंकना है इस महंगाई का। लिहाजा आप असेंबली में 2/3 में अभी क्या है मुझे बताएं, ये पंजाब असेंबली मजाक है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है वो वोट नहीं ऐसा ही हुए, तो वो इसलिए ये सारी चीजें इररेलेवेंट हो गई हैं। खेल और कहानी आपकी असेंबलियों से और इन चीजों से आगे निकल गया है। अब एग्जिस्टेंशियल का, यानी अपनी एग्जिस्टेंस का मसला आ गया है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आ गया है कि हमने बचना कैसे है। ये जो 4 बंदे 2 नंबर वोट डलवा के इधर कर लो उधर कर लो, ये चलता रहा है, मगर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर सारी की सारी पीटीआई को भी सीटें चली जाएंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल मामला ये है कि क्या हम इस माशी दलदल से निकल पाएंगे या नहीं। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर मुझे लगता है अल्लाह खैर ही करे, किसी की भी खैर नहीं। सर यहाँ पर ये बताएं कि कुछ खबरें आ रही हैं लंदन से कि जी जो डेली मेल वाला केस था, अब डेली मेल ने कुछ बड़े सबूत जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कि कब कब जो है ट्रांजैक्शंस हुई, कब कब क्या हुआ, वो शहबाज शरीफ के हवाले से अदालत में पेश कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि वहां से छोटे मियाँ को कोई मुश्किलात पेश आ सकती हैं या फिर नहीं, या सब मैनेज हो जाएगा वहां पे भी? देखिए, पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये 2 नंबर बंदों के लिए बहुत ज्यादा मौजू है। ये सेफ हेवन्स जो हैं, ये बेसिकली दुनिया का जो डर्टी मनी जिसे कहते हैं, जिसे काला पैसा कहते हैं, आज की दुनिया में ये किसी और काबिल तो रहे नहीं, ना इंडस्ट्री लगा सकते हैं, सारा सर्विस सेक्टर बन गया है और जो रियल इकोनॉमी वैसे हर जगह पे दम तोड़ रही है। तो हर मुल्क 2 नंबर पैसे को खुशामदीद कह रहा है। आप आज एक नेट पे जाके एक कहें कि मैंने शेल कंपनी खोलनी है, या जो जिस तरह की मियां नवाज शरीफ साहब की कंपनी या उनकी फैमिली की वो कंपनी, तो आपको हजारों एंट्रीज आएंगी। वो लोग कहेंगे जनाब हम आपको कंपनी बना के देते हैं, वहां हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाएंगे, आपका नाम भी नहीं आएगा, हम आपका पैसा जो है यहाँ पे 2 नंबर उसको ये सारा निजाम फाइनेंशियल, इसी वजह से दुनिया में क्राइसिस है और इसी के खिलाफ अवाम का एक बड़ा रद्द अमल मैं आने वाले दिनों में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों में देख रहा हूँ। लिहाजा ये जो खिलवाड़ और तमाशा चलता रहा है, अब ये चलता नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि ये हुक्मरान तबका, इसके सरों पर जो 2 नंबर नोटों का बोझ है वही इसे कुचल कर रख देगा। जी सर आप क्या समझते हैं कि इस पूरे हालात में पिंडी क्या सोच रहा है? कोई पिंडी अपनी लचक दिखाएगा, अपनी सोच में कोई तब्दीली लेकर आएगा, या फिर इसी तरह वो जो है शहबाज शरीफ हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे? देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं या किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका तो कहना है कि हम बड़े न्यूट्रल हैं। लेकिन सवाल ये है कि जाहिर है वहां की लीडरशिप भी बदलेगी, नवंबर में बदल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, या कुछ और अगर कोई और एक्सटेंशन का मामला ना हुआ तो अगर आप उनकी राय देखें तो उसमें तो बड़ी तब्दीली पिछली हुकूमत में भी आई। एक पेज का कितना रोना था और कितना मशहूर था, तो वो एक पेज किधर गया जो अपना। और कल अगर अवाम जो है वो इन हुक्मरानों की नफरत से दिल भर जाते हैं उनके, और वो गैज़ व गज़ब उनके दिलों में जो है वो किसी एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार करने की गुंजाइश उसमें बनती है, तो कोई भी गर्म जमीन पे पाँव नहीं रखता। बिजली के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों पर रख लेती है। लिहाजा कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही कहूंगा।
सर चलें, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस आखिर में सिर्फ इतना एक लफ्ज बता दें कि सर इमरान खान साहब के लिए कोई गैबी मदद आ सकती है या फिर नहीं इन हालात में? देखो, इमरान खान साहब के लिए एक ही मदद है, जो लोग उनके साथ हैं, और जूं जूं लोगों पर बोझ पड़ेगा वो और उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर खान ने मिडिल क्लासेस से नीचे आम आदमी की जिंदगी और उसके थीम्स को और उसके मसाइल को अपनी सियासत में ले आए, तो वो एक और जो है बड़ा खतरा बन सकते हैं यहाँ की जो इशराफिया है उसके लिए। मगर उनकी सोच में कितनी लचक पैदा हो सकती है, उन्होंने 3.5 साल में क्या सीखा है, ये इस पे बहुत डिपेंड करेगा। जी इदरीस। चलें सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तजिए का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।